लो जी भैया, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नया धमाका कर दिया है। एसईसीएल में वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। किन पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। एसईसीएल का मतलब आप सभी को पता होगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। चलिए जान लेते हैं कौन से पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, पेपर कब होने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, माइनिंग सरदार का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैलरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये बेसिक है दोस्तों, 47,577 पोस्टें टोटल आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जनरल वालों को 225 सीटें अलॉट हुई हैं। वहीं सर्वेयर की भी भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें आपको जनरल की 18 सीटें हैं और टोटल 43 सीटें हैं। अब एक और बात यहाँ पे बता दूं कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। 435 पोस्टों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है। 435 पोस्ट, यानी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या डिग्री करी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को 174 सीटें इसमें देखने को मिलेंगी और अदर कैटेगरी में ओबीसी में 74 है, एससी में 83 है, एसटी में 61 है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल में। इतनी वैकेंसी तो आपको एसएससी के जेईई एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, इतनी वैकेंसी आपने कोल इंडिया में आपको देखने को मिल रही है। चलिए और जानते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी 17 वैकेंसी यहाँ पे आई है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वालिफिकेशन, माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए जो माइनिंग सरदार के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10वीं पास होना चाहिए बच्चे को और डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, अगर आपने डिग्री करी है माइनिंग इंजीनियरिंग से तो भी आप एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा किया है माइनिंग से तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे माइनिंग सरदार सिप का सर्टिफिकेट जो होता है वो मांगा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। 2017 का जो रेगुलेशन है उसके तहत, डीजीएमएस के 2017 का रेगुलेशन जो है उसके तहत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या सर्टिफिकेट है, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है 3 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांगे गए हैं, जो कि हमेशा मांगे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्या मांगा गया है। सर्वेयर में जो आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों बच्चों ये रहने वाली है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा माइनिंग और माइनिंग सर्वेइंग से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सर्वेयर के सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है 2017 के रेगुलेशन के तहत। ठीक, अब असिस्टेंट फोरमैन में जो आपका क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा और डिग्री हो तो चलेगा। ये आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 मई 2026, यानी आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो डिस्कस करना बाकी रह गई है। चलिए एज लिमिट जान लेते हैं जल्दी से। जनरल वालों को जो एज लिमिट मांगी गई है वो 30 साल है, 30 साल मैक्सिमम है। ठीक है, और अदर कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST वालों को मिलेगा, ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जिसको डिसेबिलिटी है वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो कुछ यहाँ पे 10 साल का यूआर में, 13 साल का ओबीसी में, 15 साल का SC ST में यहाँ पे मिलने वाला। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है पर्सनल इंटरव्यू इज डिसकंटिन्यूड। ठीक है,
पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें लिखा गया है। सीबीटी के लिए क्या क्या पढ़ना होगा आपको, जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वो जान लेते हैं। देखिए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपका टेक्निकल नॉलेज वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो कि 80 मार्क्स का होगा। और जो सेक्शन बी होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है जनरल नॉलेज और मैथ्स रीजनिंग पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल पोर्शन होगा। इसमें अब एक बात ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग नहीं है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का बनेगा। मिनिमम आपको इसमें 45 नंबर लाने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में। 40 नंबर ओबीसी वालों के लिए है, एससी/एसटी वालों के लिए 35 नंबर है। इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। रिज़ल्ट जो शो होगा वो एससीसीएल की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इसमें लगेगा जब आपका इसमें मेरिट में नाम हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसमें इतना इम्पोर्टेंट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।